बड़ा सवाल है कि क्या MBS मोहम्मद बिन सलमान क्या वो पाकिस्तान वाकई आ भी रहे थे। इट्स फूड फॉर थॉट कि नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं बोले 9 मई के वाक़े पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ, आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। बात हो रही है मीडिया में सऊदी अरब के वली अहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के दौरा पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा ये कह रही है कि दौरा मुअख्खर हो गया। आने वाले वक्तों में जैसे ही तारीख़ तय कर दी गई तो ऐलान कर दिया जाएगा। अब एक बड़ा सवाल है कि क्या MBS मोहम्मद बिन सलमान जिनको MBS के नाम से जाना जाता है, क्या वो पाकिस्तान वाकई आ भी रहे थे या ये सब कुछ एक छोड़ा गया, एक फिलर छोड़ा गया और तासुर दिए गए। ये आज वजारत ख़ारजा ने कहा कि जैसे ही उनका शेड्यूल तय होगा ऐलान कर दिया जाएगा। इससे पहले ये खबर आई थी कि वो 19 मई के लगभग वो पाकिस्तान आएंगे। ये सारा मामला है क्या, इस पर आज हम नज़र डालेंगे। लेकिन आगाज़ मैं कर रहा हूँ 9 मई के मौके पर जो इत्तेहादी हैं हुकूमत में जो हैं, उन्होंने भरपूर अंदाज में जो DGI-SPR का नुक्ता नज़र था उसको बयान किया और PTI पर इल्ज़ाम लगाया, दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया और ये सवाल उठाया कि जी अभी तक अदालतों से क्यों नहीं फ़ैसले आए। इसमें शहबाज शरीफ शामिल, इसमें मरियम नवाज़ शहबाज शामिल, बिलावल भुट्टो का भी पैगाम आया, आसफ़ अली ज़रदारी भी बोले और भी जो कई छोटे जो दूसरे तीसरे दर्जे के जो इत्तेहादी जमातों के जो रहनुमा हैं उन्होंने इसी तरह के बयान दिए। लेकिन एक बड़ी हैरान कुन बात है, मियाँ नवाज शरीफ ने कोई बयान नहीं दिया। एक लफ्ज़ नहीं बोले 9 मई पर मियाँ नवाज शरीफ, और किसी तरह से भी उन्होंने अपने गम और गुस्से का इजहार नहीं किया। यानी उन्होंने 9 मई के वाक़े पर जो DGI-SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या जो सियासी जमातें बात कर रही हैं, जो इत्तेहादी जमातें हैं, उसको इंडोर्स नहीं किया उन्होंने, उसकी हमायत में बयान नहीं दिया, खामोश रहे। तो क्या इससे हम क्या समझें, क्या करना चाहते हैं? आज राना सनाउल्लाह का एक बयान है जिसमें राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ को इमरान खान से बात करना होगी, यानी उनके साथ ताउन करना होगा, बात करनी होगी। लेकिन यहाँ पर मैं एक सवाल रखना चाहता हूँ बड़े अदब एहतराम से। मुझे मुस्लिम लीग नून के जो कायदीन हैं मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन एक बात ज़हन में रहनी चाहिए राना साहब आपके कि ये मियाँ नवाज शरीफ तो शायद बात करने के लिए हमेशा ही तैयार होंगे, ये इमरान खान है जो बात नहीं कर रहा। ना वो पीपल्स पार्टी से बात कर रहा है, ना वो MKM से बात कर रहा है, ना मुस्लिम लीग नून से। ये इससे पहले वो नहीं बात कर रहे थे और अब इलेक्शन के बाद उन्होंने कहा कि जिस जमात ने भी जो इलेक्शन कमीशन की धांधली है उसको एक्सेप्ट किया और हुकूमत का हिस्सा बने, उनसे हमारी बातचीत नहीं हो सकती। तो मियाँ नवाज शरीफ या आपकी भले ख्वाहिश हो इमरान खान से बात करने की, लेकिन ये इमरान खान है जो इस टोले से बात करने के लिए तैयार नहीं है, जिन्होंने अपने ज़ाती मफादात के लिए लेजिस्लेशन की और अपनी ज़ात के मफाद को पाकिस्तान पर तरजीह दी। और इमरान खान कभी भी NRO देने के लिए तैयार नहीं है और वो कह रहा है कि अगर उसे हुकूमत मिलेगी तो ये जो सारे आपने मुकदमे वापस ले लिए हैं बेनामी अकाउंट्स के और ये जो सारा माल हड़प कर गए हैं, वो इसको पाकिस्तान वापस लाने के लिए अपनी कार्रवाई करेगा। तो लेकिन ये बात बड़ी एक सोच है, मैं एक इट्स फूड फॉर थॉट कि नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं बोले 9 मई के वाक़े पर, और उस बयानिए की हमायत उन्होंने क्यों नहीं की जो एस्टेब्लिशमेंट ने जिस बयानिए को पेश किया। बहरहाल इट इज़ फूड फॉर थॉट। अब आ जाते हैं अपने असल जो हमारी जो स्टोरी है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान वाली। ज़राए जो है, मैं आपको ये बड़ी ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान की तारीख़ों का तयन हो ही नहीं पाया था, किसी तरह से कोई तारीख़ तय नहीं हुई थी। और ये जो वजारत हमारी ख़ारजा है या जो शहबाज शरीफ साहब हैं, इनकी तरफ से ये चीज़ें अखबारों को फीड की गई थी। एक सिर्फ जो कॉन्फिडेंस है
वो सेंटिमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं। ज़राए ने ये बात भी बताई थी कि देखें 3 इम्पॉर्टेंट डेलीगेशन आए हैं सऊदी अरब के। एक तो उनके वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में आया, फिर उसके बाद उनके जो असिस्टेंट यानी नायब वज़ीर दिफ़ा हैं वो भी आए हैं, फिर सऊदी जो सनतकार हैं, बिज़नेसमैन हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनका भी एक डेलीगेशन यहाँ से होके गया है। लेकिन किसी तरह से भी, किसी हवाले से भी कोई भी मुआहदा नहीं हुआ, और ये पहले भी बताया जा रहा था कि ये सिर्फ MOUs होंगे, अंडरस्टैंडिंग होगी, मुआहदा तभी होगा जब MBS आएंगे, और MBS की आने की कोई तारीख नहीं थी। तो अब ये कहा जा रहा है कि जी अब शायद वो जून के आखिरी हफ्ते में आ सकें, और इसलिए उनका जो दौरा मुअख्खर हो गया। दौरा तय ही नहीं था, मुअख्खर कैसे हो गया? क्यों झूठ बोलते हैं? पाकिस्तानी कौम को क्यों आप झूठी बातें कर रहे हैं? और अब एक और बात भी जो इंतहाई खौफनाक और संगीन बात है, जो हकूमत के जो सहाफ़ी हैं, जो उनके नज़दीक हैं, और जो ज़राए हैं हुकूमती और दूसरे, अब वो क्या ख़बरें फीड कर रहे हैं? वो ये भी कह रहे हैं जी कि एक जो सऊदी अरब में एक वारदात हुई है जिसमें निशाना जो थे वो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान थे, और उसके बाद शायद फिर जो उनका दौरा है उसको मौखर किया गया। अब दौरा था ही नहीं, ये कहा गया कि वो आएंगे, और फिर अब उसको जस्टिफाई करने के लिए, मुझे नहीं पता कि सऊदी अरब में कोई इस तरह का वाक़या हुआ है या नहीं, क्या प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर कोई वारदात किसी ने डालने की कोशिश की है या नहीं, आई डोंट नो। लेकिन पाकिस्तान के जो ज़राए हैं ये इस तरह की खबरें फीड कर रहे हैं क्योंकि जो जिन सहाफ़ियों से ये खबरें आ रही हैं वो सहाफ़ी हैं जो हुकूमत के नज़दीक हैं कि जनाब वहाँ पर तो ये वारदात हुई, और शायद उस वजह से अब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अभी फौरी तौर पर पाकिस्तान ना आए। तो ये एक जस्टिफिकेशन है। इससे पहले आपने देखा शहबाज शरीफ 2 दफ़ा गए हैं, और रमज़ान में आर्मी चीफ भी गए थे, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकात हुई थी, बड़ा एक माहौल बनाया गया, आ रहे हैं जी और बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है। हालांकि शुरू में इमरान खान के ज़माने में जो बात हुई थी तो उसमें $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात हुई थी, जिसमें $10 बिलियन से एक जो ऑयल रिफाइनरी है उसकी भी बात की गई थी। लेकिन अब 5 बिलियन और 10 बिलियन, और उसमें भी एक तरह से लूट सेल लगा के जो पाकिस्तान के जो इदारे हैं, जो पाकिस्तान के एसेट्स हैं, वो एसेट्स जो पाकिस्तान की पहचान है, उनको बेचने की बात की जा रही थी। और ये कहा जा रहा था कि आओ एयरपोर्ट ले लो, ब्रिजेस ले लो, PIA की प्रॉपर्टियां ले लो, सब कुछ ले लो। तो ये जो इन्वेस्टमेंट नहीं थी, ये बेसिकली ये पाकिस्तान के जो लूट सेल है वो लगी हुई थी। तो बहरहाल वो जो ड्रामा एक MBS को बुलाने का इन्होंने चलाया था वो अपने अंजाम को पहुंचा है, और अब ये ले गए हैं जून तक। और जो खबरें आ रही हैं, IMF ने फिर एक दफ़ा कहा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, और मुझे मेरे ज़राए बता रहे हैं कि सऊदी वली अहद ने भी ये बात पाकिस्तान को कम्युनिकेट की थी कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़रूरी है, और इमरान खान को इस तरह जेल में रखना शायद पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। तो इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।